भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम लोग जिस बिंदु पर बात करने जा रहे हैं, शायद सबको मालूम है कि हम लोग किस पर बात करने जा रहे हैं। ये संस्था आज से 5 साल पहले यहाँ शुरू की गई और उसमें एक एक काम बहुत बढ़िया हुआ। एक तो ये भारतीय प्रवासी परिषद इसमें है कि जाति पाति का भेदभाव इनकार है। पहला इसका संदेश जो है कि जाति पात का भेदभाव इनकार है, प्रांतवाद का भेदभाव बेकार है। हम सब भारतवासी हैं, हमें भारत से प्यार है। वासी प्रवासी अप्रवासी की एकता, यही हमारा विचार है। तो अब इससे बढ़िया संदेश कहाँ से हम लोग देंगे। ये जो हमारे डॉक्टर अजय तिवारी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके मन और विचार में ये जो पत्रिका ये छपवाए और मैगजीन छपवाए, तो इसमें इनका एक विचार ऐसा है कि इसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि इन्होंने क्या सोच कर रखा है। हम लोगों की तकलीफ, हम लोग एक देश छोड़ करके दूसरे देश, माने एक प्रदेश छोड़ कर दूसरे प्रदेश में आए। माँ बाप भाई बहन, जब हम लोग घर से चले हैं तो अकेले चले, सिंगल। यहाँ कौन होगा हमारा, बीमार पड़ेंगे, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, पानी की सुविधा है नहीं है, इतना कष्ट के साथ हम लोग आकर के बसने के तैयार चलते हैं कि हम लोग जाकर के अपने कर्म करेंगे, पैसा अर्जित करेंगे, हमारा देश का विकास होगा, हमारा प्रांत का विकास होगा। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसी गतिविधियां चलती है, आज से नहीं बहुत पहले से हमारे देश पर मुगलों ने करीब 12-14 साल शासन किया। ये हमारी फूट के चलते, फूट। हम लोग सनातन धर्म एक, जैसे कि ब्राह्मण हमारा आपके हर कार्यक्रम में आता है, आपको शिक्षित करता है, आप उनको कुछ घृणा शब्द से बोल भी देते हैं तो अभी वो जल्दी जवाब नहीं देगा, जजमान की जय होकर वो चला जाएगा। लेकिन वो चाहेगा कि हमारी सनातन धर्म इकट्ठा रहे, एकत्रित रहे, स्टेट हो और हमारा सनातन धर्म का उत्थान हो। ये विश्व में हिंदू धर्म का सब लोग जानते हैं, लेकिन इसका करीब पतन के कारागार पर चला जा रहा था। लेकिन हमारे यशस्वी माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ऐसा काम करके दिखाया है कि जो हम लोग का 2000 पहले लोग भूल चुके थे, अपने आप को समझ नहीं रहे थे कि हम लोग क्या है, उसको लेकर के आगे आए। आज पूरा विश्व मानता है। ये वो कहते हैं मुस्लिम कंट्री आज सर ठोक रही है कि कहां से मोदी आ गया। उन लोगों की ईक नहीं चल रही है। चाइना पाकिस्तान हमेशा भारी पड़ता था, लेकिन आज के डेट में चाइना पाकिस्तान का हालत क्या है देखिए। तो इसलिए हम लोग की सनातन धर्म की एकता ही हमारी शक्ति है। हम गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं। हम हिंदू हैं तो अपने लिए हैं, सबके लिए हैं, पूरे देश के लिए हैं, सम्मान सुरक्षा के लिए है, राष्ट्र सेवा के लिए है, धरती माता के लिए है। अगर हम जिंदा हैं, मरेंगे तो ये माँ धरती के लिए मरेंगे, गौ के लिए मरेंगे, ब्राह्मण के लिए मरेंगे, अपनी हम धर्म की रक्षा जरूर करेंगे। इसलिए हम लोग को एकत्रित रहना बहुत जरूरी है। ये संदेश को जन जन में फैलाना है। मैं सबसे बोलता हूँ कि जात पात भूल जाइए। अगर जात पात आप लोग सोचते हो कि आज भगवान राम ने सौरी का चुट्टा पर खाया, ये आप लोग जानते हैं, सुने, रामायण पढ़े कि नहीं पढ़े। इसलिए आप लोग जागरूक कीजिए, जाकर अगर कोई कहता है तो 2 तमाचा दीजिए उसको कि तुम कहाँ करता है जात पात, कौन। ये सब विदेशी ताकते हैं, हमको फोन करके शासन करना चाहती है। आज तक की है 47 में देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ? 47 में देश का बंटवारा हिंदू मुस्लिम पर हुआ, पाकिस्तान दे दिया, फिर मुस्लिम को यहाँ रखने की क्या जरूरत है? लोग कहते हैं गांधी जी, लोग कहते हैं जवाहरलाल, बड़े बड़े नेता जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश, अम्बेडकर जी, अगर इन लोगों की बात मानी गई रहती तो आज ये देश कहाँ पे? 47 के बंटवारा के आज भी देश उस तरह आगे बढ़ गया है। ये मुस्लिम अपना डिमांड कर रहे हैं कि हमको एक अलग देश चाहिए। ये अंदर में चल रहा है, फूट कर कोई नहीं बोल रहा है। और जिस दिन संख्या उनकी बढ़ जाएगी, हम लोग के फूट के कारण क्या
ये तो शूद्र है जी, वो तो बैस है जी, वो ब्राह्मण है जी। कभी ब्राह्मण को गाली देता है, कभी ठाकुर को गाली देता है, कभी शूद्र को मारता है, हम लोगों को बोर करके रखता है। अच्छा ये बताए कि जब भगवान राम थे, अब बैल सौरी का जूठी पर खाए, कहाँ से क्या जाती बात। बहुत लोग मैं सुना हूँ, वेद पढ़ने वाले लोग पैसा पर बिक जाते हैं, कहते हैं निशान रच क्या था, भगवान राम का परम मित्र था, बोलते हैं कि गुरुकुल में लोगों को एंट्री नहीं दिया जाता था। ये कहाँ से लोग साथ उठा लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, वही हमारी शक्ति है। ये भारतीय प्रवासी परिषद एनजीओ बनाने के लिए डॉक्टर साहब जो बनाए, क्यों बनाए? ये कोई काम कर रहा है, उसका न सैलरी दिया जा रहा है, पीएफ कार्ड दिया जा रहा है, उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है, मार के भगा दिया जाता है। लोकल लोग आपके पैसा सीखते, आपके बेटे बहू के साथ बलात्कार करते हैं, पुलिस पे जाइए, पुलिस नहीं काम करती है। इसके लिए इस यूनियन गए थे, एनजीओ का संगठित कर गया और उन्होंने बनाया। आज पूरे भारत में रन कर रही है। यहाँ हमारी जो तमिलनाडु की इकाई है, क्या नहीं की, सेलम में जाकर एक मृत बॉडी, जब खबर आया है हमारे पास, तो छपरा का लड़का था, मर गया था हॉस्पिटल में। मैंने अपने लड़के को यहाँ से ट्रेन से भेज करके या बॉडी को डिस्पैच करा करके छपरा उसके घर भेजा। ये शायद मालूम है जी, मालूम है ना, ये बात मालूम है, सबको मालूम होनी चाहिए। एक लड़का हमारे लड़के का मित्र था, इंजीनियर था, बढ़िया ड्यूटी करता था, सुसाइड कर लिया। और उसका कार्यक्रम ब्रह्म जो कार्यक्रम होता है उसका हम लोग की क्रिश्चियन रीति रिवाज, क्रिश्चियन रीति रिवाज है। तो हम एकता ही बल है, एकता में बल है। 10 लाठी ले लीजिए और 10 आदमी ले लीजिए तो युद्ध कीजिएगा। अगर वही एक आदमी को दे दीजिए 10 लाठी तो उठा लेगा। इसलिए एकता ही बल है। एकता हम लोग की बहुत जरूरी है। झगड़ा होगा, हम लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, लेकिन हम लोग दूसरे के लिए एक, जब एक बनेंगे, उंगलियों की काम जो है ना अलग अलग है, छोटी बड़ी सबका नाम अलग अलग है, लेकिन जब मुट्ठी बनती है ना ताकत होती है। इसलिए हम लोग जात में ना पड़े, सब लोग समझाइए और आदमी को मिट्टी में इकट्ठा कीजिए, देख कराइए, ताकि वो लोग समझे, आपस में मत लड़िए। आज ये लॉ क्या चल रहा है आप लोग समझ रहे हैं? इसी पर ये नेता जो पढ़ते हैं, नीतीश कुमार है, लालू जी है, चाहे मायावती है, चाहे जो इन लोगों का सर पर पड़ेगा तब पता चलेगा। सर के ऊपर किस पर पड़ा है? शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, उनकी लड़की की शादी मुसलमान से हुई और उसी के शोक में शीला दीक्षित का ध्यान। लोग कहते नहीं है, बड़े बड़े लोग बड़े बड़ी घटनाओं को साथ लेते हैं। ये आपका आडवाणी जी की भी लड़की की शादी मुस्लिम से हुआ। तो ऐसे घटना हो रही थी, अभी भी आज हो रही, लेकिन हम लोगों का है कि योगी जैसा चीफ मिनिस्टर मिले, मोदी साहब जैसा प्राइम मिनिस्टर मिले, अमित शाह जैसा गृह मिनिस्टर मिले, राजनाथ सिंह जैसा रक्षा मंत्री मिले, तो ये लोग पूरे भारतीय संस्कृति का विकास कर रहे हैं। और जब संस्कृति हमारी खत्म हो जाएगी तो कौन पूछता है कौन पंडित जी है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, कौन कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आप यहाँ बिल्डिंग बनाए हुए हैं, अब मार्च के कल खेत दिया जाए, आप क्या करेंगे? सब छोड़ कर नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए भारत की एकता बनाने के लिए सबसे प्यार करना है, सबको संगठित रखना है, एक साथ रहना है, मिलजुल कर रहना है, किसी के साथ धोखा, किसी का प्रेम नहीं करना है। अगर कोई बुलाता है दूध कर देते, ये हिम्मत रखिए ना कि 12 बजे रात में भी जाने की हिम्मत रखिए, चढ़ के जैसे भी जाना आप पहुंचेंगे। अरे भाई, मरना जीना आपके बस की बात नहीं है, दूसरे किसी की बस की नहीं है। आरपी सिंह नहीं है कि आपको मार सकते हैं, मनोज जी नहीं है कि आपको मार सकते हैं, कोई नहीं मारेगा जब तक भगवान का आदेश नहीं होगा। भगवान पर भरोसा ब्राह्मण ही करता है, दूसरा कोई नहीं करता है। आज अगर ब्राह्मण ना रहे तो संस्कृति खत्म हो जाएगी, इसलिए ब्राह्मण की सुरक्षा बहुत जरूरी है। और अपने देश की संस्कृति, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखना है, तो आप लोग जागरूक हुई, गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। और भारतीय प्रवासी परिषद, इसमें किसी प्रकार का किसी से भेदभाव नहीं है, बड़ा छोटा का। हम लोग एक साथ रहें, एक साथ रहने मरने जीने की कसम लेकर के सबकी मर्यादा अपनी समझिए, दूसरे के बच्चों को अपने बच्चों को समझिए, दूसरे की मर्यादा प्रतिष्ठा औरतों की अपनी प्रतिष्ठा समझिए। यही भारतीय प्रवासी परिषद का मिशन है और दूसरा कुछ नहीं है। अब एक राज्य में 29 राज्य के लोग रहते हैं,
काम जाएंगे। अब बिना तो ये समय आएगा ना कि बिना प्रवासियों की किसी की सरकार नहीं बनेगी। और हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया है, भारतीय प्रवासी जनता पार्टी के नाम से हो गया है। इसकी तिवारी जी बोल रहे थे, वो एक मीटिंग हम लोग करेंगे, मीटिंग श्री पेंदुर में रखने का विचार है। तो वो सब समय आएगा, हम लोग धीरे 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 सत्ता के तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन में कुछ नहीं होगा। पहले बीजेपी के क्या था, 21 सीट में एंट्री करें, उसके बाद 2 मिला। इसलिए हिम्मत मत हारिए और नियत साफ रखिए, भावना को अपना रखिए, सेवा की भावना रखिएगा। सब कुछ आज हम कुछ भी अगर हमको कोई भी जरूरत है तो हम जाते हैं भाई जी के पास, बैठ जाते हैं, 2 मिनट डिस्कस करते हैं, 10 मिनट डिस्कस करते हैं, भाई जी कहते हैं ठीक है। आज तक कोई किसी चीज के लिए ना नहीं है। 2 मिनट में हमको लगता है 15 मिनट लगा रहा है। साबरमैन भाई साहब 14,000 रुपया वसूल करके या एक चेक जमा करके ले जाकर जमा करके भारतीय प्रवासी परिषद के नाम से देता हूँ। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग एक साथ मिलकर रहिए, सबकी देखभाल कीजिए, रक्षा कीजिए और अपनी आत्मरक्षा कीजिए। पहले तो आत्मरक्षा करना, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरे के क्या भलाई कर सकता है। इसलिए यूनिटी रखिए और गर्व से कहिए कि हम हिंदू हैं। हिंदू कोई ये मजहब से रिलेटेड नहीं है, हिंदू हमारी संस्कृति है। इसको लेकर चलेंगे, सबका साथ सबका विकास और भारतीय प्रवासी परिषद जिंदाबाद। पूरे तमिलनाडु में जहाँ भी कोई नया मिलता है उससे आप बताइए, इसकी चर्चा कीजिए, इसका वीडियो है, वीडियो दिखाइए। जैसे कि हम लोग वाटर प्यूरिफायर लगाए, कैसे लगाए भाई जानते हैं, आप लोग जानते हैं, और लगाने से फर्क क्या पड़ा आप कहीं दिखाइए। कोई नाव तामिल है, लेकिन जब देख लेता है तो उसकी पतीली ढील हो जाती है, बोलते नहीं आप तो अच्छा काम, वो भी ये सब फिक्र नहीं कि कहीं किसी कोने में जाकर हम खर्चा कर दिए, ये सब इसलिए भारत माता की जय, सबका साथ सबका विकास। और हमारा जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत हमारा एक है, हम लोग एक बन के रहे, एक बन के रहे। जय भारत माता की जय। तो भारतीय प्रवासी परिषद में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे हमने काम किए हैं, जिसमें से कई लोग एक लेडीज़ गुम हो गई थी, उसको खोजे। एक लेडीज़ यही तमिलनाडु में परिवार छोड़ के एक डेथ हो गया था, केस था। उसके बाद हम तमिल वाले लोगों को, बहुत सारे लोगों को मदद किए हैं। जो लोग अनाथ थे उनको हम लोगों ने सपोर्ट किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम हिंदी वालों को सपोर्ट करते हैं, तमिल वालों को नहीं करते हैं, या बिहारी को नहीं करते हैं, या दिल्ली वाले को, हरियाणा वाले को, ऐसा कुछ नहीं है। जो जहाँ पे है जैसे है सभी को हम सपोर्ट करते हैं। हम यहाँ आए हैं, ये हमारी कर्म भूमि है, तो कर्म भूमि को हमको याद करके रखना है। कर्म भूमि को हम छोड़ नहीं सकते हैं। जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों बहुत मेन होती है जीवन में, तो दोनों को हमको साथ में लेना है, बैलेंस बनाना है, तभी हम चल सकते हैं, रह सकते हैं, जी कर सकते हैं, खा सकते हैं। दूर से आए हुए हैं और हमें किसी भी तरह की असुविधा होती है तो हम किसको कॉन्टेक्ट करेंगे, कहाँ जाएंगे, कौन है जो हमको सुरक्षा देगा। कल आज अभी रोड पर जाए कोई मरना चालू कर दे किसी भी बेवजह, तो किसको हम कॉन्टेक्ट करेंगे। हम तो प्रवासी हैं भाई, हमें तो कोई जरूरत नहीं। लेकिन हमारे संघ जो संयोजक हैं, जो हमारे प्रभारी हैं, मीडिया प्रभारी हैं, चाहे सर जो हमारे बड़े बड़े पोस्टों पर यहाँ पर उनको ऑलरेडी पोस्ट दिया गया है, एक फ़ोन करेंगे तो हज़ारों तरह की समस्या समाधान हो जाएगी। कलेक्टर हो, डीएसपी हो, एसपी हो, किसी भी तरह की विदिन 5 मिनट, 10 मिनट, हाफ एन आवर के अंदर आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगा। वहाँ पर लोग जुट जाएगा। यही नहीं, दिल्ली से लेकर के चेन्नई तक। जी नमस्ते, मेरा नाम मनोज कुमार सारस्वत है। वैसे मैं राजस्थान से आया हूँ और यहाँ लगभग 33 साल से हूँ। अब भारतीय प्रवासी परिषद के बारे में लगभग दुबे जी ने, सर जी ने बताई थी, जैसे सभी मालूम है। हम भी ये भी लगभग 4-5 साल से कर रहे हैं, हम लोग यहाँ है। जो संस्था चल रही है ये, अच्छा मैं पहले ये बता रहा हूँ कि भारतीय प्रवासी, इससे पहले आज से 5 साल पहले किसी को मालूम था कि प्रवासी क्या होता है। अभी ये तो हो गया कि इसको मालूम हो गया प्रवासी क्या होता है। पहले हम लोग सुनते थे परदेशी, परदेशी, परदेशी से परदेशी,
प्रवासी बढ़ना है इसे। अच्छा सर जी, सबसे पहले इनकी दिमाग में आई ये हमारी चीज़ तो अच्छी है, हमको सेवा करनी चाहिए, जबकि अधिकांश लोग ये समाज सेवा कौन करते हैं, जो पैसे हलवाते हैं, जिसके पास कोई कमी नहीं होती है, वो सोचते लास्ट में सोचते हैं कि अपनी समाज सेवा करनी चाहिए, जबकि सर के पास इसकी व्यवस्था नहीं है। फिर भी एक मन में एक उगली कि अपने को भी करना चाहिए।